जोहार हजारीबाग मैं फैज नंबर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल 5 बजे जब एग्जाम दे के लोग निकले जीएस का तो बहुत उत्साह था। सेंटर में हम लोग जब जा रहे थे लोग कह रहे थे कि झारखंड का पेपर आसान आया है, कर लेंगे, और बहुत खुशी थी। दूर दूर से आए थे लोग सेंटर से, जामताड़ा, देवघर, औरंगाबाद, बिहार, आरा, हर जगह से आए थे। दुमका, देवघर, पाकुड़ से भी हजारीबाग एग्जाम देने के लिए आए थे, चतरा से आए थे और काफ़ी खुश थे जब एग्जाम सेंटर से निकले। हम लोगों ने इंटरव्यू किया था दोनों सिटिंग का। लेकिन अचानक फिर शाम में जेएसएससी की तरफ से एक नोटिस आता है कि पेपर 3 अपरिहार्य कारण से लीक मतलब रद्द कर दिया जाता है। और उसके पहले बीच में हम लोगों ने देखा बहुत स्टूडेंट का फोन भी आया कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम ये हो गया, ये सारी बातें आए। मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो एग्जाम देने के लिए जामताड़ा जा रहे हैं। 4 तारीख को इनका सेंटर पड़ा है। इतना सेंटर दूर है और बहुत लोगों का एग्जाम हो गया है। तो अब आपका 4 तारीख को सेंटर है, अभी जो एग्जाम रद्द हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इतना मेहनत करके स्टूडेंट आए, पढ़ाई करते हैं, क्या है? देखिए, मेन बात तो है कि जिस तरह से हम लोग स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम को लेकर के जो उम्मीद लगाया हुआ था कि जेएसएससी सीजीएल मतलब एक अधिकारी बनने का एग्ज़ाम था, और इसको लेकर के ये एग्ज़ाम पिछले 8 साल से इतना लंबा चला था, तो स्टूडेंट में भी उत्साह था कि सरकार की तरफ से या फिर एजेंसी की तरफ से दूर दूर सेंटर दिया गया। लेकिन इस बात का कोई गम नहीं था कि दूर दूर दिया गया सेंटर। स्टूडेंट्स इस बात से खुश थे कि फाइनली जो है परीक्षा सही तरीके से होने जा रही है, और इसीलिए स्टूडेंट दूर दूर से आकर के अपने एग्ज़ाम तक पहुँचे और एग्जाम भी दिए। जब बाहर निकल रहे थे तो वो काफ़ी खुश थे, एटलीस्ट जो भी होगा परिणाम, जो तैयारी उस आधार पर परिणाम होगा। लेकिन स्टूडेंट जब एग्जाम दे करके दूर दूर गए, जहाँ ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, बस का फेयर जो लगातार ज़्यादा था, बुकिंग कर करके लोग गए दूर दूर। लेकिन जब एग्जाम से निकल करके जब वो घर तक नहीं पहुँचे और उनको खबर मिलता है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है, ऐसे में जो भी स्टूडेंट गए थे, जो सपना लेकर के कि हाँ जाएंगे तो चलो कुछ ना कुछ करेंगे, फ्यूचर में कुछ बनेंगे, वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। तो ये क्या है? जैसे इतना बड़ा एग्जाम है, पेपर क्यों लीक हो जा रहा है? क्या एजेंसी सक्षम नहीं है इस एग्जाम को कराने में? देखिए, पहली बात तो सही बात है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा समय तक से खिंचता चला आ रहा था। इसी वजह से संख्या जो है लगभग 6.5 लाख बताया जा रहा है ऑफिशियली, और संख्या बहुत ज़्यादा था, जिसको लेकर के नोटिस भी जारी किया था आयोग ने कि संख्या बहुत ज़्यादा है, सेंटर बनाने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एग्ज़ाम हुए। लेकिन जो प्रॉब्लम मेनली आ रहा है कि इसको लेकर के जो एजेंसियाँ हैं, जो भी कंडक्टेड जो अथॉरिटीशिप है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से वायरल हुआ है क्वेश्चन पेपर, वहीं बीच के ही एजेंसी के या फिर पदाधिकारी गण हैं वही इस पेपर को लीक किए हैं। इसी वजह से ये जो स्टूडेंट्स के साथ में ये जो धोखा हुआ, उनका जो प्रॉब्लम हुआ, उसके साथ में सफ़र कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे अब क्या होगा? अभी 4 तारीख को फिर से एग्जाम है, अभी क्या है? स्टूडेंट जो आप बात करते हैं, स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप साथ में, वो लोग क्या बोल रहे हैं? एग्जाम देने जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तैयारी करेंगे, मनोबल टूट गया है, क्या हुआ? ऐसा कुछ हो रहा है अभी? देखिए, पहली बात तो जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा रोष में, गुस्सा में हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद वो लोग एग्जाम में बैठे, एग्जाम दे करके वो वापस आ रहे हैं। और दूसरी बात कि जो लोग का 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, वो अब इस स्थिति में है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ा संशय ये हो गया है कि जिस तरह से पेपर लीक हो गया, इसकी क्या गारंटी है कि 4 तारीख का पेपर भी लीक नहीं हो चुका है? अगर हम गए यहाँ से दूर दूर तक, मेरा खुद का एक सेंटर जामताड़ा दिया है, मैं जामताड़ा जाता हूँ, वहाँ जाकर के एग्जाम दे करके आता हूँ, पता पेपर लीक हो गया है। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? जो लगातार इतना जो तैयारी चला है, एक तो मेरा सेल्फ जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा, उसके साथ में घर का जो एक प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, उसके बावजूद लाख संघर्ष के बाद हम लोग एग्जाम दे करके आएंगे और मिलता क्या है? तो पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा? जैसे अब पेपर 3 जो है लीक हो गया है, तो एक नया कानून आया था अभी कि जो भी पेपर लीक करा रहा है, जो है बहुत बड़ा सजा है उसके लिए, 10 साल की जेल भी है, 10 करोड़ रुपया भी मतलब जुर्माना है। तो इससे क्या होगा? कार्रवाई होके इस बार क्या प्रूफ करना चाहिए कि हाँ इसी कानून के तहत उनको कार्रवाई की जाए? देखिए, इससे पहले भी जानते होंगे कि झारखंड में आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, बिना आंदोलन और बिना कोर्ट का वो सक्सेसफुल आज तक नहीं हो पाया, चाहे वो पंचायत सचिव हो, जेपीएससी हो, कोई भी जेपीएससी हो, या फिर झारखंड की जितनी परीक्षाएं हो। मेन बात यही है कि यहाँ पर जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, उसको लेकर के अभी भी स्टूडेंट में संशय का स्थिति बना हुआ है कि आखिर होगा क्या। और अभी तक का स्टूडेंट जो भी मनोभावना बन के आया है कि वो जो पढ़ने का जो रिदम था 4 तारीख का एग्जाम को लेकर के, वो रिदम टूट चुका है। और जहाँ तक पेपर लीक हो चुका है, तो सबसे पहले जो कानून बना है, सही बात है कि अगर कानून बना है तो जो दोषी है, चूंकि पेपर को रद्द कर दिया गया, इसका मतलब कोई ना कोई आरोपी दोषी है, ये सिद्ध हो चुका है। तो पहली बात, उस दोषी को पकड़ा जाए, और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, अधिकारी से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के कर्मचारी से लेकर के कोई भी, उन सभी को इस कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षा 4 तारीख को होना है, उसको लेकर के भी जो संशय की स्थिति है उसको स्पष्ट करें, और पूरी परीक्षा 28 तारीख वाले को रद्द करें। एक तो ठीक है, चलिए ये ऐसे ही बात करते हैं। अब बात आई है, आप स्टूडेंट है,
अगर आपको कोई पैसा देता है या फिर आपको बोलता है कि हम क्वेश्चन दे देंगे, तो क्या आप जाएंगे एग्जाम देने, आंसर लेंगे? क्यों स्टूडेंट चले जाते देखिए, इसमें भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की गलती है। सरकार अगर लगातार स्टूडेंट को मौका देता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो मौका कम मिल रहा है स्टूडेंट को, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट, हम जानते हैं ना कि जो स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा वही तो जाकर के कल जाकर के चोर डाकू, अगर हमको कुछ नहीं मिला तो हम फाइनली क्या करेंगे? मेरे पास नौकरी नहीं रहेगा, मेरे पास काम नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूँगा? कुछ ना कुछ गलत काम करूंगा, और यही परिणति उसका भी है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट पैसा देके जो तैयारी कर रहे हैं, वो पैसा देके नौकरी क्यों ले रहे हैं? मेरा ये कहना है, स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 20 कोई बोलता है कि 20 लाख, जैसे र्यूमर जो होता है कि 20 लाख मांगते हैं वो लोग, और ऑब्वियस बात है पेपर अगर लीक होता है या फिर अगर उनसे चोरी करवाया जाता है तो पैसा काफ़ी लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? आप तो खैर नहीं है, मैं जानता हूँ, आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं जिसको नहीं जानता हूँ, जो पैसा लेके जो जाते हैं नौकरी करने के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो कि ये जो लगातार इतना जो गैप बढ़ा है, बेरोजगारी एकदम इतना बढ़ चुका है कि आज अगर चपरासी का भी अगर वैकेंसी आता है, हमारे हजारीबाग में जो देखे होंगे न्यायालय में, हजार स्टूडेंट 48 पोस्ट के लिए लाइन लगे थे। तो आज इतना सुरक्षा का भावना स्टूडेंट में कि जैसे तैसे जैसे भी हो, जो भी स्थिति हो, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, वही बड़ी बात है। इसीलिए वो चूंकि देखिए सीट है 2000 और आवेदक है 6.5 लाख, 2,000 लोग सेट होने वाले हैं, नौकरी लगेगी। ऐसे स्थिति में जो असुरक्षा का भावना है उनमें, तो वो सुरक्षित होने के लिए बोले चलो ऐसे नहीं तो वैसे नौकरी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ठीक है, ये तो आपकी बात है कि हाँ वो किसी तरह से नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो भी गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। और जो लीक हो रहा है तो वो तो पूरी तरह से गलत है। तो जांच एजेंसी पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने, ये आपका कहना है, ठीक है। अभी क्या सॉल्यूशन है? अब क्या होना चाहिए? जो 4 तारीख को एग्जाम है, इस पे क्या कोई सरकार को आधिकारिक बयान निकालना चाहिए कि आप अच्छा से एग्जाम दें, ताकि लोगों को जो है वो मनोबल बढ़े, टूटे नहीं? क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कि मैंने पहले भी कहा था कि झारखंड के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसियां है, उस पर स्टूडेंट्स का भरोसा उठ गया है। लेकिन ये जो सीजीएल का एग्जाम हो रहा था, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस लेकर के वो भरोसा कायम हो रहा था। लेकिन अब जो पेपर लीक हो गया, इसके बाद वो जो पहले तो गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन और जो विश्वास जो भी थोड़ा बहुत बना था वो और पूरा टूट चुका है। ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि सरकार या फिर इस एग्जाम के जो प्रतिनिधि हैं, लेने वाले या एजेंसी हो, इस चीज़ को लेकर के क्लियर करना चाहिए कि जो आरोपी है उसको पहले तो सजा हो, दूसरी बात जो भी जो इसमें संलिप्त हैं उनको सजा हो, और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदों को और साथ ही साथ जो भी एजेंसी है और जेएसएससी है उसको ऑफिशियली नोटिस जारी करना होगा कि अब जो 4 तारीख के एग्जाम की स्थिति है उसको स्पष्ट करे। नहीं तो अभी भी स्टूडेंट वहाँ की स्थिति में होगा तो क्या होगा? पता चला हम यहाँ से गए और एग्जाम रद्द हो गया, तो वो गुस्सा फिर वो कौन झेलेंगे? क्योंकि आप जान रहे कि झारखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। 3-3, 4-4 हजार रुपये लगा करके गए। मैं खुद 19 में जब फॉर्म भरा, 1,000 रुपये में फॉर्म भरा था। अब मैं एग्जाम देने जाऊँगा, 3-4 हजार रुपये खर्चा पड़ जाएगा मेरा। तो बार बार जो खर्च हो रहा है कैसे हम बेयर करेंगे? सिर्फ एक ही परीक्षाएं नहीं है ना, और भी फॉर्म भरना पड़ता है अलग अलग। बेरोजगार है, नौकरी नहीं? बिल्कुल, मैं भी उसी कड़ी में हूँ जिसमें देश का लाखों करोड़ों यूथ जो शामिल है बेरोजगारी में। देखिए किस तरह से जो एक युवा का जो पैसा खर्चा हो रहा है एग्जाम देने में, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसको लेकर सरकार आश्वस्त करे यहाँ के स्टूडेंट्स को, ताकि फिर से जो एग्जाम होने वाला है, 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है वो क्या है। अभी ऐसी कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, ना कोई नोटिस आया है कि 4 तारीख का एग्जाम जो है रद्द होगा। अभी भी जो स्टैंड है, एडमिट कार्ड सब स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, जहाँ जहाँ सेंटर है उनको पता चल चुका है। तो 4 तारीख को एग्जाम तो होना ये तो तय है, जैसा कि अभी तक लग रहा है। लेकिन अब इसके बीच में अगर कुछ निकल के आता है कि हाँ वो भी पेपर कुछ में प्रॉब्लम होता है, तो शायद सरकार कुछ स्टेप ले। लेकिन अभी तक जो है, अभी तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आज सोमवार का दिन है और लगभग 1 बजे है, अभी तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक सरकार की ऐसी कोई नोटिस नहीं आई कि 4 तारीख का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है या फिर उसको रद्द कर दिया गया है या आगे बढ़ाया गया है। सरकार का एक ही आदेश आया है, जो पेपर 3 जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ है वो रद्द कर दिया गया है, और उसमें लिखा गया है कि आगे इसको एग्जाम लिया जाएगा। अगर आगे लिया जाएगा तो कब तक आपको लगता है कि ये एग्जाम हो जाएगा? फिर देखिए, पहली बात तो एक मैं बात को ऐड करना चाहूँगा कि जैसा खबर आया और अखबारों में आया कि पड़ोसी राज्य के जो है माफिया है, जो लगातार अलग अलग एग्जाम्स में पेपर लीक करवाने का काम करते हैं, तो पहले तो हायर एजेंसी से इसका जांच कराना चाहिए, और वही सारे लोग जो संलिप्त हैं उनको कड़ा सजा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो सूचना मिल रही है अखबारों के माध्यम से कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पैसा दिया उनको 2 दिन पहले उनका फोन वगैरह रख करके उनको जब्त करके क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, उसको सेंटर भेजा गया। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा रैकेट हो गया एक तरह से, कि आज लाखों लाख स्टूडेंट जो अपना उम्मीद, अपना घर परिवार, सपना सोच करके तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि हम पढ़ते रह जाएंगे, हमारी उम्र निकलती जाएगी और पता चलेगा कि सब एग्जाम का जो सीट है वो बिक चुका है पहले ही। यही इसी से स्टूडेंट थोड़ा गुस्सा है, इतना तैयारी कर रहे हैं और जाके पता चलता है कि जो एग्जाम का जो रैकेट चला रहे हैं लोग, जो चोरी करवाते हैं, कहीं से भी जो लोग चोरी करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को
स्टूडेंट की मतलब आगे बढ़ने में रोक रहा है और इससे बहुत नाराज़ है यहाँ के युवक और जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनसे मैं बात कर रहा था। इनका सेंटर जामताड़ा है, 4 तारीख को एडमिट कार्ड इनके पास आ चुका है। अब देखिए एसएससी का आगे क्या आदेश आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद।